टॉपिक है आत्माओं का अध्ययन। क्या हम आत्माओं का अध्ययन कर सकते हैं, आत्माओं को स्टडी कर सकते हैं? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हाँ, हम आत्माओं की स्टडी कर सकते हैं। आत्माएं अपने आप से कुछ नहीं कर सकती जब तक कि उन आत्माओं को साधने वाला कोई ना हो, उन आत्माओं को काम पर लगाने वाला कोई ना हो, कमांड करने वाला कोई ना हो। आत्माओं को कमांड किया जा सकता है और वो कमांड करने पर कार्य करती हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं, हम मसीही लोगों से ज्यादा सांसारिक व्यक्ति हैं, उन्हें आत्माओं के बारे में नॉलेज है और इसीलिए वो ज्यादा सफल है मसीहों से। तो यदि आप मसीह हैं और आत्माओं के बारे में जानना चाहते हैं, और अगर मसीह नहीं भी हैं और आत्माओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिए और आप सेम नहीं रहेंगे। ये वीडियो वॉच करें, आप आत्माओं के बारे में जानेंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, लिखा है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6 के 63 में, हम देखेंगे बाइबल से। यूहन्ना 6 के 63 में लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि शरीर से कोई लाभ नहीं होता और आत्मा जो है वो जीवनदायक है। मतलब आत्माएं जो है वो जीवन देती है, आत्मा जीवनदायक है। परमेश्वर का आत्मा जीवनदायक है, परमेश्वर की ओर से जो आत्मा है वो जीवन देती है और शरीर से कुछ लाभ नहीं होता। और जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा है और उनमें जीवन है। इमेजिन करो, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरी बातें आत्मा है, यानी कि परमेश्वर का हर एक वचन आत्मा है। जितने वचन कहे गए हैं बाइबल में रिटन है, लिखे हैं, ये सभी आत्मा है। इसलिए जितने वचन आपको पता है, आप उतनी आत्माओं को कैरी करते हैं, आप उतनी आत्माओं से ऑपरेट करते हैं, आप आत्मा से भरे हुए। आत्मा से भरने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ एक आत्मा। आत्मा से भरने का होता है आप पवित्र आत्मा जो मैन है, सारी आत्माओं का हेड है, और उसके अंडर बहुत सारी आत्माओं का होना। हालेलुया। आत्मा से भरना ऐसे कहते हैं, मतलब आत्माओं से आप फुल हो जाओ। अब परमेश्वर के वचनों से आप यदि फुल हैं तो परमेश्वर की आत्माओं से आप फुल हैं। यदि आप संसार में हैं और संसारिक बातों से फुल हैं तो संसारिक, क्योंकि बातें ही आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जो बातें तुमसे कहता हूं वो बातें नहीं है बल्कि वो आत्मा है और उनमें जीवन है। कि मेरी बातें आत्मा है और उनमें जीवन है। यानी कि अगर प्रभु यीशु मसीह की बातें जो कि वचन है वो अगर आपके अंदर भरा हुआ है तो आप परमेश्वर की आत्माओं से भरे हुए, परमेश्वर के वचन से भरे हुए और जीवन से भरे हुए हैं। वहीं यदि संसार की आत्माएं आपके अंदर हैं तो वो विनाश की आत्माएं, उनमें जीवन नहीं है, वो अपने आप में जीवन नहीं रखती। जो जिन बातों से भरा हुआ है वो वैसे ही आत्माओं को कैरी करता है, क्योंकि बातें जो हैं वो आत्मा है। हालेलुया। आपको क्लियर करना चाहता हूं, आत्मा परमेश्वर की ओर से भी है, आत्मा संसार की ओर से, शैतान की ओर से भी है, दुष्ट की ओर से भी है। आप इसे अगर देखना चाहते हैं तो आप रीड कर सकते हैं कुरिन्थियों की पुस्तक, पहली कुरिन्थियों अध्याय 2 बाइबल में देखेंगे हम। पहली कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 2 वचन नंबर 12। पहले कुरिन्थियों 2 के 12 में लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से। क्या लिखा है कि हमने जो आत्मा पाया वो संसार की ओर का नहीं है बल्कि जो परमेश्वर की ओर का आत्मा है, हमने उस आत्मा को पाया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मनुष्य आज जिस पोजीशन पे है और जहां कहीं भी है वो आत्माओं की बदौलत ही है। कोई भी मनुष्य विदाउट आत्मा के कुछ नहीं है। एक एक आदमी लाखों आत्माओं को कैरी करता है। आपको शायद ये हैरान करने वाली बात लगे, लेकिन आप अगर देखना चाहो तो मरकुस की पुस्तक अध्याय 5 में लिखा है, जब प्रभु एक मनुष्य के पास जाता है और उसमें से दुष्ट आत्माओं को निकलने की आज्ञा देता है, आज्ञा देने से पहले पूछता है कि तुम कौन हो। आपको वचन से दिखाता हूं, तेरा नाम क्या है। मरकुस
की पुस्तक अध्याय 5 वचन नंबर 9 में लिखा है, उसने उससे पूछा तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। क्या लिखा है कि मेरा नाम सेना है और हम बहुत है। सेना मतलब एक आत्मा नहीं, सेना मतलब लाखों की गिनती में, हजारों की गिनती में, लाखों की गिनती में। कहते हम बहुत हैं, यानी कि एक व्यक्ति कई सारी आत्माओं को कैरी कर सकता है। यदि हम बाइबल रीड करते हैं तो जितने हमें बाइबल के वचन पता है, उतनी आत्माओं से भरे हुए हैं। आप देखना चाहो इन्हें दूसरी जगह मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि हर एक जो वचन है वो आत्मा है। परमेश्वर जो स्वर्गदूत है वो आत्मा है। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 1 वचन नंबर 14 में लिखा है, क्या वो सब हम उद्धार पाए हुए लोगों की सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? आप वचन से देखेंगे, इसमें लिखा है। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 1 वचन नंबर 13 और 14 पढ़ेंगे। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों की नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने स्वर्गदूतों में से कब किस स्वर्गदूत से कहा तू मेरी दाहिनी ओर बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी ना कर दूं, तेरे पैरों की पीढ़ी ना कर दूं। फिर 14 में लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? क्या लिखा है? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, यानी कि जो स्वर्गदूत हैं वो हम उद्धार पाए हुए लोगों के, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया, उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, फिर से जन्म ले लिया, उनके विषय में बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत जो हैं उनकी सेवा टहल करने के लिए भेजे जाते हैं। वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, उद्धार पाए हुए लोगों की सेवा टहल करने को भेजी जाती है। तो मैं आपसे कह रहा था, कोई भी व्यक्ति विदाउट मनुष्य का कुछ भी नहीं। यदि आज कोई सक्सेस है तो उसके पीछे सक्सेस का स्पिरिट है। यदि कोई आज फेलियर को फेस कर रहा है तो वो उसके पीछे फेल करने वाली आत्माएं लगी हुई। यदि कोई रिजेक्शन फेस कर रहा है तो उसके पीछे वो आत्मा लगी जो उसे हर काम में रिजेक्ट कर रही है। आज आदमी जिस पोजीशन पर है, यदि आज कोई धनी है, अमीर है, बिजनेसमैन है, तो उसके पीछे उसी रीति की आत्माएं लगी हुई हैं जो उसे बैक करती हैं, बैकअप देती हैं। क्योंकि आदमी मनुष्य अपने आप से कुछ नहीं है। अगर आप इसे डिटेल में समझना है तो आप जानो, जैसे हम लोग हैं, जब तक हम जीवित हैं, हमारे अंदर आत्मा है, तब तक यह शरीर चलता फिरता कार्य करता है। जिस दिन आत्मा शरीर में से निकल जाता है, यही शरीर मर जाता है। लोग कहने लगते हैं वो इंसान, वो आदमी मर गया। तो एक्चुअल में शरीर को कैरी कौन कर रहा है? शरीर को शरीर कैरी नहीं कर रहा। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो उसे बांध कर रखती है और वही उसको लेकर जाने के लिए जिम्मेदार है। हर जगह पहुंचाने के लिए आत्मा जिम्मेदार। यदि आत्मा लेफ्ट कर जाए, निकल जाए इंसान के अंदर से, तो आदमी मर जाता है। दूर से शब्द में समझो कि जब तक मनुष्य जीवित है उसे दर्द का एहसास होता है। जब तक हम लोग जीवित है, अगर हमें कहीं से भी ऐसे हाथ कट जाता है, कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो हमें दर्द का एहसास होता है। वही जब आत्मा निकल जाता है शरीर में से, तो इंसान के पूरे शरीर को चाहे काट दो, फाड़ दो, उसे दर्द का एहसास नहीं होता। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जो दर्द फील करता है वो एक्चुअल में शरीर नहीं है, दर्द फील करने वाली आत्मा है। और ये जो शरीर है वो आत्माओं का घर कहा जाता है। प्रभु यीशु मसीह, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्माओं का मंदिर? बाइबल में लिखा है। क्या तुम्हें नहीं पता है तुम्हारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है? यानी कि हमारा शरीर आत्मा का घर है। इसलिए जो आत्मा है वो विदाउट शरीर के इस पृथ्वी पर इलीगल है। वो यहाँ इस पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में नहीं रह सकती। तो इसलिए करते हैं, वो उन्हें प्रोजेस्ट करते हैं, उनके अंदर वास करते हैं ताकि वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। आत्माओं में फीलिंग्स हैं। ऐसा नहीं है कि आत्मा विदाउट फीलिंग्स है। आत्माएं महसूस करती, दर्द भी महसूस करती, हर एक चीज को महसूस करती। हालेलुया। आत्माएं, क्योंकि जब आदमी, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, जब आदमी का मर जाता है, आत्मा निकल जाती है, तो उसे चाहे ठंडा, गर्म, चीड़ फाड़ कुछ भी करो, उसे एहसास नहीं होता। तो एक्चुअल में जो फीलिंग देने वाला है, जो महसूस कराने वाला है, वो क्या है? शरीर या आत्मा?
आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा कि आत्मा ही इंसान को फीलिंग का एहसास कराता है शरीर के थ्रू। शरीर एक जरिया है और शरीर में रहने के लिए आत्मा की जरूरत है। इसलिए जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो चुका, जैसे बपतिस्मा लिया जिसको पवित्र आत्मा मिल गया है और वो बाइबल रीड करता है, तो उसके अंदर और जो बाइबल के वचन है वो आत्मा का रूप ले लेकर उसे भरते जाते हैं, वो ग्रो करता जाता है। और जो बाइबल रीड नहीं करता एक्चुअल में वो अंदर से खाली रहता है। हालेलुया। तो यदि आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हो तो हमें बाइबल रीड करना बड़ा जरूरी है ताकि हम आत्माओं से भरें। और यदि आप आत्माओं बाइबल रीड नहीं करते तो संसार की बातों पर ध्यान देते हो तो संसारिक बातें आपके अंदर आएंगी, क्योंकि बातें ही आत्मा है। जैसा कि लिखा है यूहन्ना 6:63 में, परमेश्वर मसीह कहता है मेरी जो बातें हैं वो आत्मा है और उनमें जीवन है। तो जैसी बातें आपके अंदर भरी हैं वैसे ही आप आत्मा कैरी करते हो। क्योंकि आप इमेजिन करो, कोई भी व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति बुरी बातें नहीं कर सकता। बाइबल कहती है तुम अपने मन के भंडार से वही बातें बोलते हो जैसा तुम्हारा स्वभाव है, जैसे तुम आत्मा कैरी करते हो। यानी कि हमारे मन में वो भंडार है जहां हम आत्माओं को एकत्रित रखते हैं। जैसा जो बोलता है एक्चुअली वो वैसे ही आत्मा से ग्रस्त है। यदि कोई अच्छा बोलता है, जीवनदायक बातें करता है तो वो जीवनदायक आत्मा से भरा है। यदि कोई किसी के विनाश की बातें करता है, संसार में हम लोग देखते बहुत हर तरह का आदमी है। एक तो होता दूसरों का हमेशा बुरा चाहने वाला, दूसरों को देखकर जलस करता है, नफरत करता है, तो वो उन आत्माओं से भरा हुआ है, वो आत्माओं से वैसा ही बना देती हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप समझ रहे होंगे कि यदि आज व्यक्ति कोई किसी भी पोजीशन पर है तो उस पोजीशन पर लेकर जाने के लिए कोई ना कोई आत्मा रिस्पॉन्सिबल है। विदाउट आत्मा के कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए हम सभी को आत्मा का बैकअप चाहिए। हालेलुया। हम बात करते हैं आत्माओं के विषय में। यदि हम आत्माओं के विषय में बात करें तो दो तरह की आत्माएं, परमेश्वर की ओर से और शैतान की ओर से। तो आज मैं उन आत्माओं के बारे में बात करना चाहता हूं जो इंसान को नुकसान पहुंचाती है, जो नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। एक्चुअल में ये शैतान की ओर से होती है। तो उसके बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है, आपको बताना चाहता हूं कि जो शैतान है उसने परमेश्वर के थ्रोन को, स्वर्ग को हूबहू कॉपी किया है। वो कॉपी करता है, उसका अपना कुछ नहीं है। परमेश्वर से सीखा उसने, परमेश्वर को जाना, परमेश्वर के अकॉर्डिंग ही कॉपी करता है। जैसे परमेश्वर का थ्रोन है वैसे ही शैतान का थ्रोन है। परमेश्वर भलाई करता है, शैतान बुराइयां करता है। परमेश्वर स्वर्ग में है, शैतान नरक में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में स्थित है और शैतान का जो सिंहासन है वो नरक में स्थित है। शैतान अपने आप से जाकर कार्य नहीं करता, बहुत कम रेयर चांस होता है जहां वो अपने आप जाता है। वो क्या करता है, अपने एजेंट्स को भेजता है, आत्माओं को भेजता है। जैसे कि परमेश्वर के विषय में अगर आप देखो तो परमेश्वर अपने आप से नहीं जाता, बहुत कम होता है जिससे परमेश्वर खास ही मकसद हो किसी के लिए, तब परमेश्वर जाता नहीं। तो परमेश्वर क्या करता है, अपने स्वर्गदूतों को भेजता है, अपने एंजल्स को आज्ञा देकर भेजता है। हम बाइबल में बहुत जगह पे उदाहरण देखते हैं, जब दानियल प्रार्थना करा था तो परमेश्वर ने जिब्राइल नाम के स्वर्गदूत को भेजा। कोर्नेलियस की प्रार्थनाओं का आंसर देने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा। मरियम को बताने के लिए परमेश्वर ने कि मरियम गर्भवती होगी, स्वर्गदूत को भेजा। जब हम देखते हैं जकरिया मंदिर में जाकर वर्शिप कर रहा होता है, पर अपनी बारी पर अपना नंबर आने पर जब परमेश्वर के सामने आकर धूप दान लेकर जलाने के लिए जाता है तो परमेश्वर स्वर्गदूत उसको दर्शन देकर कहता है कि तुझे तेरी जो पत्नी है एलिशिबा वो गर्भ धारण करेगी। वहां परमेश्वर मैसेज देता है। यूसुफ को परमेश्वर स्वर्गदूत भेजकर मैसेज देता है। हम बाइबल में ऐसा अनगिनत उदाहरण देखते हैं जहां पर परमेश्वर क्या करता है कि अपने स्वर्गदूतों को भेजता है और परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर की बातों को आकर लोगों तक पहुंचाते हैं। परमेश्वर के लिए जो परमेश्वर चाहता है वैसा कार्य करते हैं। जब हम रिवलेशन में देखते हैं तो स्वर्गदूत ही परमेश्वर के जैसा परमेश्वर डिक्लेयर करता है, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा स्वर्गदूत ही सब कुछ काम को पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालेलुया। तो उसी रीति से क्या है कि शैतान भी आत्माओं को भेजता है, अपने आप बहुत कम जाता है। तो आज हम इस पहलू पर नजर डालेंगे कि आत्मा कैसे कार्य करती हैं और उनका कार्य क्या है, तो कैसे वो ऑपरेट करती हैं। हालेलुया। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि शैतान है क्या।
जो लूसीफर है वो पहले कहाँ था, अब क्या है। क्योंकि शैतान जो है, लूसीफर जो है, उसके पास साराप नहीं है, जैसे कि परमेश्वर के पास साराप है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, फिर वहां सबसे जो हाई रैंकिंग के एंजल्स हैं वो साराप होते हैं, फिर करूब होते हैं, फिर उसके बाद डोमिनियन, फिर आते हैं प्रिंसिपालिटी, पावर, जो नीचे कैसे परमेश्वर नीचे आता चला जाता है। इधर क्या है कि जो शैतान है, जो नरक में बैठा हुआ है सिंहासन लगाकर, उसका काम क्या है कि उसके पास साराप लेवल के जो एंजल्स हैं वो नहीं है। और वो क्यों नहीं है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि जो स्वर्गदूत, जो शैतान बना पहले, वो लूसीफर था और वो करूब था, परमेश्वर का एंजल था। मतलब वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों में से दूसरी पोजीशन पर था, उसके नीचे थ्रोन्स वगैरह होते हैं। तो क्या है कि जो परमेश्वर के सबसे ऊपर है साराप, फिर करूब, फिर थ्रोन मतलब सिंहासन। तो जो लूसीफर है, जो बाद में शैतान बन गया, वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों में से दूसरे नंबर पर था, करूब था। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये हेजकेल की पुस्तक अध्याय 28 मतलब 28 वचन नंबर 14। ये हेजकेल 28 के 14 में लिखा है कि तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया था कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच में चलता फिरता था। परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है शैतान के विषय में कि तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। ठीक है, तो जो लूसीफर है, जो बाद में शैतान बना, एक्चुअल में वो छाने वाला अभिषिक्त करूब था, यानी कि उसके पास साराप लेवल के जो एंजल्स हैं वो नहीं है, वो खुद करूब था। करूब के नीचे की उसने जो व्यवस्था थी, उसने वो सारी परमेश्वर से कॉपी कर ली, उसके ऊपर की नहीं। क्योंकि जो शैतान था वो परमेश्वर के बराबरी में जाना चाहता था, परमेश्वर ने उसे करूब करके बनाया था और वो परमेश्वर के बराबर जाना चाहता था, यानी कि वो साराप वगैरह सब हासिल करना चाहता था। जब परमेश्वर ने देखा कि उसके अंदर बुराइयां हैं, जब वो ठीक नहीं है, तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया। तो जिस लेवल पर वो था, उसके नीचे की जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी लेवल है, उसने अपने अंडर रखे हुए, ऊपर का लेवल उसके हाथ में नहीं। हालेलुया। आई होप आप समझ रहे होंगे कि जो शैतान लूसीफर, वो पहले वो अभिषिक्त करूब था और परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था और परमेश्वर के चमकने वाली मड़ियों के बीच में, स्वर्गदूतों के बीच में, परमेश्वर के राज्य में चलता फिरता था। यानी कि वो परमेश्वर के यहाँ जब रहता था, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, तो उसने परमेश्वर की सारी व्यवस्था को देखा कि कैसे परमेश्वर कार्य करता है, और उसने सब कुछ देखा, वहीं से सब कुछ सीखा, और वैसा ही वो यहाँ पृथ्वी पर कार्य करता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं, तो जो लूसीफर था वही शैतान बना, और वो सारी बुराइयों का हेड ऑफिस है, सारी गंदी आत्माओं का हेड ऑफिस है। तो शैतान बुराइयों का पूरा किंगडम चलाता है, वो राजा है बुराइयों का। हर तरह की बुराई शैतान के अंडर है, वो बुराइयों के थ्रू, गलत कामों के थ्रू राज्य करता है, और अपने के नीचे जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी पद हैं, जितने भी आत्माएं हैं, उनको ऑर्डर देता है, उनसे काम करवाता है। खुद बहुत रेयर चांस होता है खुद जाए, अपने आप तो थ्रोन पर बैठा हुआ है, दूसरी आत्माओं को ऑर्डर देता है। उसका जो थ्रोन है, उसका जो सिंहासन है, वो नरक में है, क्योंकि परमेश्वर का है वो स्वर्ग में है। परमेश्वर ने स्वर्ग से गिरा दिया, अतः कुंड में गिराया, अतः कुंड यानी कि नरक, वो उस नरक में अपना सिंहासन लगाकर बैठता है। परमेश्वर का सिंहासन है ग्लोरियस है, आग से भरा हुआ, सामर्थ से, लाइट से भरा हुआ है। शैतान का जो सिंहासन है वो डार्कनेस से, अंधकार से भरा हुआ है। परमेश्वर का अगर लाइट है तो उसका अंधकार है, परमेश्वर का अगर आग से भरा हुआ है तो उसका अंधेरे से भरा हुआ है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के पास 24 प्राचीन हैं, आत्माएं हैं, परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत खड़े रहते हैं, मंत्री टाइप के, सलाहकार टाइप के, वैसे ही स्वर्गदूत ने, मतलब शैतान ने, लूसीफर ने वैसी व्यवस्था नरक में बना रखी। उसके पास भी
बहुत सारे आत्माएं हैं जो इन्हें वो हाई रैंकिंग पर रखता है, जिन्हें उसने बड़े बड़े पद दिए होते हैं। वो मंत्री टाइप लोग होते हैं जिनके साथ में शैतान सलाह करता है कि किस राज्य में, किस राष्ट्र में और किस व्यक्ति पर कैसे काम करना है, कैसे प्लानिंग करता है। उनके साथ में बैठकर सारी प्लानिंग की जाती है। विदाउट प्लानिंग के शैतान कुछ नहीं करता। वो आत्माओं के साथ मिलकर प्लानिंग करता है, बुरी आत्माओं के साथ रहता है, उनके साथ प्लानिंग करता है और फिर रूल बनाता है, रेगुलेशंस बनाता है और उनके अकॉर्डिंग ही काम करता है। और उसके मेन जो कार्य है, शैतान का मेन जो कार्य होता है, शैतान दो तरह की योजनाएं बनाता है। एक ऐसे कि कैसे किसी राज्य को और कैसे किसी कंट्री को, राष्ट्र को कंट्रोल किया जाए, किस व्यक्ति को वहां का राष्ट्राध्यक्ष होने के लिए चुना जाए। दूसरी योजना होती है कि परमेश्वर के बड़े जो दास हैं, जो हाई लेवल पर परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, बड़े बड़े लेवल पर सेवकाई करते हैं, उनको कैसे रोका जाए। और उसके लिए वो काम बांट देता है, प्लानिंग की जाती है। प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद वो काम बांट देता है आत्माओं में। अपने नीचे के जो अधिकारी हैं उनको काम देता है, वो अपने नीचे के उनको उसको काम देता है। फिर नीचे 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 करके ऐसा कर फिर एक फोर्स होती है जो पूरी तरह से फैल जाती है, उस काम को पूरा करने में लग जाती है। आप समझेंगे, आपको डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा जितना हो सकेगा। वो परमेश्वर के बड़े दासों के खिलाफ प्लानिंग करता है, उनके सेवकाई के खिलाफ, उनको बदनाम करने के लिए, उनको इल्जाम लगाने के लिए ये प्लानिंग करता है। तो आपको बताना चाहता हूं, जो शैतान के नीचे जो पावर है उनको अगर आप जानना चाहते हो तो इफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर 12 में हम देखेंगे। इफिसियों 6 का 12। इफिसियों 6 के 12 में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं। पेपर तो पौलुस प्रेरित कहता है हमारा जो युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है, एक्चुअल में वो किसी मांस और लहू से नहीं है। मांस और लहू का मतलब है इंसानों से नहीं, मनुष्यों से नहीं है। जो जिसके पास मांस और लहू है उनके साथ हमारा युद्ध नहीं है, क्योंकि पौलुस इन बातों को समझता है। एक्चुअल में जो मांस और लहू है उनके पीछे आत्मा है। और यदि कोई बुराई करता है तो उसके पीछे आत्मा है जो उसे बुराई करने पर मजबूर करे, जो उसे बुराई में लेकर जाती है। तो वो कह रहा है कि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, इंसानों से नहीं है। और कोई तुम्हारे साथ बुरा भी करता है तो उनके साथ हमारा युद्ध नहीं है। तो हमारा जो युद्ध है वो प्रधानताओं से, क्या लिखा है 6 के 12 में, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। मतलब ये चीज क्लियर हो गया कि हमारा युद्ध जो मांस और लहू से नहीं, यानी कि इंसानों से नहीं है। क्योंकि इंसान किसी के साथ भला बुरा कुछ भी करता है तो वो उसको वैसा कराने के लिए, भला या बुरा बनाने के लिए आत्मा रिस्पॉन्सिबल है, जो उनको पीछे से बैक करते हैं, इंसान को लीड करती हैं वो कैसा कार्य करे। तो कहते हैं हमारा जो युद्ध है वो डायरेक्ट इंसान से नहीं है, बल्कि उसके अंदर की जो पीछे की जो आत्माएं हैं उन आत्माओं से। तो उनके विषय में क्या कहता है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कहता है हमारा जो युद्ध है वो प्रधानों से है, यानी कि प्रिंसिपालिटी, अधिकारियों से, ठीक है, अधिकारियों से, यानी कि उनको पावर या डोमिनियन कहा जाता है। और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, रूलर ऑफ डार्कनेस, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। मतलब दुष्टता की आत्मिक सेनाएं जो फोर्सेस हैं शैतान की ओर से, बुराइयों के करने के लिए जिम्मेदार है, अंधकार की शक्तियां।
अनक्लीन स्पिरिट, अशुद्ध आत्माओं के साथ हमारा युद्ध है। हालेलुया। अब हमको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि वो पौलुस प्रेरित क्या कहना चाहता है, प्रिंसिपलिटी क्या है और वो कैसे कार्य करती है। हालेलुया। तो सबसे ऊपर शैतान है, शैतान के नीचे प्रिंसिपलिटी, जिनको जो उनके साथ सलाह करके वो प्रिंसिपलिटियों को काम सौंप देता है, जिनको हम प्रिंसिपलिटी या प्रधान कहते हैं। हालेलुया। ये प्रधान है। तो कहता है शैतान अपना जो भी योजना बनाता है, जो भी प्लानिंग बनाता है, वो इनको सौंप देता है। और ये इनका काम क्या होता है कि अपना प्रिंसिपलिटी का अपना एक क्षेत्र होता है, एक कार्य क्षेत्र, एक एरिया जहां वो कार्य करती है। प्रिंसिपलिटी अगर बात की जाए हेवनली प्लेसेस में, क्योंकि वो कहता है हमारा जो जंग है, जो युद्ध है, वो आसमान के क्षेत्र में। हम देखते हैं बाइबल में जब दानियल 21 दिन की फास्टिंग और प्रार्थना में जाता है और उसकी प्रार्थनाओं का आंसर लेकर जब जिब्राइल आ रहा होता है, तो रास्ते में प्रिंस ऑफ पर्सिया, फारस का राजा, उसे रोक लेता है। बाइबल में देखेंगे हम ये वचन, आप बाइबल से देखें दानियल की पुस्तक अध्याय 10 वचन नंबर 13। दानियल 10 के 13 में लिखा है, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। तो क्या कह रहा है कि फारस के जो राजा है, फारस के राज्य का प्रधान, जो फारस का राज्य है वहां का जो प्रधान है, मतलब एक आसमान में फारस का राज्य, मतलब एक ऐसा इलाका, एक ऐसी टेरिटरी, एक ऐसा क्षेत्र है। क्योंकि जब इमेजिन करो, जब कोई नीचे से ऊपर जाएगा तो आसमान में बहुत सारी लेयर्स हैं, वो लेयर क्रॉस करता हुआ जाता है। तो उनमें से कुछ लेयर पर अंधकार की शक्तियों का कब्जा है, और जब कोई नीचे से ऊपर जा रहा होता तो वो उन लेयर को क्रॉस नहीं करने देती, न रोक लेती है। और वही जब कोई ऊपर से आ रहा होता है तो क्या करते हैं, कई बार वो उनको रोक लेती है, उन राज्य को, उन क्षेत्रों को पार नहीं करने देती। तो यहाँ पर दानियल बताना चाहता है कि जब दानियल की प्रार्थनाओं का आंसर लेकर जब जिब्राइल आ रहा होता है, तो वो कहता है कि फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। वो कह रहा है कि मैं फारस के राजाओं के पास था, यानी कि फारस के राज्य का जो प्रधान था उसने क्या किया कि उसने जिब्राइल को रोक लिया, कैप्चर कर लिया, और कैप्चर करके जो फारस के राजा थे वो राजाओं के पास जाकर पेश किया। क्योंकि बाइबल यही कहती है कि वो कहता है मैं फारस के राजाओं के पास रहा, यानी कि उसे वहां पर रोक लिया गया, आने नहीं दिया, कैद कर लिया गया। यानी कि एंजल्स को कैरी किया जा सकता है, यानी कि हो सकता है कोई स्पिरिट आपको ब्लेस करने के लिए आया, आशीषित करने के लिए आया हो, लेकिन शैतान उसको कैप्चर कर ले और आपको ब्लेस होने में डिले डाल दे। इसीलिए लोगों की लाइफ में डिले होता है। डिले क्यों होता है? क्योंकि जब किसी को ब्लेस करने के लिए कोई आत्मा आता है, शैतान उसको कैप्चर कर लेता है, तो वो उसे ब्लेस होने से रोक लेता है। आपको शायद थोड़ा है ये मुश्किल लगे कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ। परमेश्वर में कहता है, परमेश्वर में बताता है अशुद्ध आत्माओं के बारे में कि जब कोई आत्मा किसी के मनुष्य के अंदर जाना चाहती है तो वो क्या करती है कि पहले उस मनुष्य की आत्मा को कैप्चर कर लेती है, बांध लेती है, तब उसके अंदर एंट्री करता है। परमेश्वर में उसे दूसरी तरह से समझाता है। परमेश्वर से कहता है कि यदि कोई चोर किसी घर के अंदर जाकर चोरी करना चाहे तो पहले वो क्या करता है कि उसे घर के जो स्वामी होता है उसे बांधता है, बांधने के बाद उस घर को लूटता है। तो अगर ये पवित्र आत्मा का शरीर जो है वो हमारा पवित्र आत्मा का घर कहा जाता है। तो आप समझो, परमेश्वर मुझे एक्चुअली बताना चाहता है इस घर के बारे में। अगर कोई इस घर पर कब्जा करना चाहे तो पहले जो हमारा आत्मा है उसे बांधना पड़ेगा। तो वहां पर कहता है अगर शैतान किसी पर कब्जा करता है, तो कब्जा किसी शरीर पर कब्जा करता है, तो कब्जा करने से पहले वो उसकी आत्मा को बांध देता है, कैप्चर कर लेता है, कैद कर लेता है।
कैद कहाँ करता है, ये बहुत डिटेल वाली बात है। उसको कैद किया जाता है मैरिन किंगडम में, अंडरवर्ल्ड में, जमीन के अंदर। वहां उसको कैद कर लिया जाता है और आत्मा शैतान खुद उसके अंदर उसे पोजेस्ट कर देता है और उसके अंदर रहकर अपना काम करता है। हालेलुया। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप इसे बेहतरीन और डिटेल तक अच्छी तरीके से समझ सको। तो जब वो उसके अंदर घुस जाता है, उसे बांध देता है, तब फिर उसका जो कुछ भी होता है उसे लूट लेता है, यानी कि उसकी अच्छाइयों को खत्म कर देता है। उसका धन दौलत, फैमिली, हेल्थ, कैरेक्टर, जो कुछ भी होता है शैतान सब कुछ खत्म कर देता है, क्योंकि उसने उसकी आत्मा को बांध लिया। अगर उसकी आत्मा बंध चुकी है तो वो फ्रीडम नहीं पा सकती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया हूं ताकि बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार सुनाऊं। यानी प्रभु यीशु मसीह कहता है जो बंदी हैं, आत्मा में जिनको बांध लिया गया है, उनको मैं सुसमाचार सुनाऊं, उनके छुटकारे का। हालेलुया। बाइबल कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यानी कि सत्ता, जब सच्चाई आपको पता चल जाएगी तो आप उस कैद से छूट जाओगे। तो यहाँ पर क्या कहता है, जिब्राइल को जो दानियल की प्रार्थनाओं का आंसर लेकर आ रहा होता है, शैतान प्रिंसिपालिटी जो होती है वो रोक लेती है। वो फारस के राज्य का जो प्रधान होता है वो उसे रोक लेता है और फारस के राजाओं के पास सामने रखता है, कैद कर लेता है। तब मिकाइल आता है स्वर्ग से, जो कि मुख्य प्रधान है, जो परमेश्वर की सेना की अगुवाई करता है, लड़ाई करता है। वो आकर उनको छुड़ाता है, जिब्राइल को छुड़ाता है। हालेलुया। आई होप आप समझ रहे होंगे। प्रिंसिपालिटी ये तो हो गई आसमान की बात। अब वो संसार में कैसे काम करती है प्रिंसिपालिटी? संसार में प्रिंसिपालिटी का काम होता है किसी राष्ट्र को, किसी कंट्री को कंट्रोल करना, या किसी परमेश्वर के बड़े दास को कंट्रोल करना। ये शैतान के ऑर्डर को काम में लेकर आने के लिए जिम्मेदार होती है। बड़े लेवल पर यह काम करती हैं, बड़े इलाके को, बड़े एरियाज को, पूरी कंट्री को, पूरे राष्ट्र को ये कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करती हैं? ये कंट्रोल करती हैं थ्रू जो मेन होता है कंट्री का राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे पीएम या सीएम हो, जो बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं। प्रिंसिपालिटी क्या करती है कि उनको कैप्चर करती है, अपनी पसंद के आदमी को चूज करती है और थ्रोन पर बिठा देती है। और जैसा उस कंट्री का अगुवा होता है, धीरे धीरे वो कंट्री पूरी वैसी हो जाती है। हम अपनी कंट्री से सीख सकते हैं, हमारी कंट्री में आजकल क्या चल रहा है। मसीह व्यक्ति इस बात को समझ सकता है। हालेलुया। मतलब जैसा उस देश का प्राइम मिनिस्टर होगा, सीएम होगा उस राज्य का, वहां की गवर्नमेंट जैसी होगी, लोग भी धीरे धीरे वैसे ही बनते चले जाएंगे। क्योंकि शैतान अपनी पसंद का अगर आदमी बिठा देगा तो वो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ही शासन चलाएगा। दिखावे के लिए तो हो सकता है कोई भी थ्रोन पर बैठा हो, लेकिन एक्चुअल में वो काम करता है अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर की होगा तो परमेश्वर के लिए काम करेगा, और शैतान की ओर से तो शैतान के लिए काम करेगा। हालेलुया। उनका काम क्या होता है? प्रिंसिपालिटी का मतलब एक एरिया, एक क्षेत्र है, बड़े बड़े क्षेत्र पर वो काम करते हैं, और जो शैतान उन्हें ऑर्डर देता है उस ऑर्डर को वो पूरा करने के काम में लाने के लिए पूरे जिम्मेदार होते हैं। वो इंसान को चुनती हैं और उन्हें बड़े बड़े पदों पर बिठा देती हैं, क्षेत्रों के ऊपर, ऐसे प्रेसिडेंट, किंग, राजा या राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री, या सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के रूप में, या बड़े बड़े पदों पर, जो भी बड़े पद हैं उन पर बिठा देती है और पूरे कंट्री को, पूरे राष्ट्र को कंट्रोल करती हैं। वही रूल्स बनाते हैं और रूल्स चेंज करते हैं, क्योंकि शैतान उनके अंदर काम कर रहा होता है, तो वो उन्हें अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उनसे रूल बनवाता है और रूल बदलवाता है और चेंज करवाता है। फिर उसके नीचे आते हैं, ये तो हो गई बात प्रिंसिपालिटी की। और जो प्रिंसिपालिटी है ये पूरे राष्ट्र को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, ये राष्ट्रों, क्षेत्रों और जो संस्कृतियां हैं, मतलब पूरे संस्कृति को भी प्रभावित करती हैं। रीति रिवाज, मूर्ति पूजा और झूठे धर्मों को बढ़ावा देती हैं। जब शैतान की ओर से होगा तो वही होगा, जब वो झूठी बातें बोलेंगे, झूठे
कामों को बढ़ावा देंगे, झूठे धर्मों को बढ़ावा देंगे और परमेश्वर के कार्य का बड़े स्तर पर विरोध करेंगे। मतलब प्रिंसिपालिटी है, खुलकर भले ही सामने ना आए, लेकिन क्या करेगा कि गुप्त सीक्रेट तरीके से लोगों को, जो उसके नीचे के अधिकारी है, उनको काम में लगा देंगे और परमेश्वर के कामों का वो विरोध करते रहेंगे। ठीक है, और पीढ़ियों तक चलने वाले पाप के पैटर्न को, सबूत को बनाए रखेंगे। मतलब कैसे? ऐसे रखेंगे कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। हालेलुया। उदाहरण के लिए जैसे आपने पढ़ा दानियल 10:13, जहां पर एक आसमानी क्षेत्र में फारस का राजा जिब्राइल को रोक लेता है। उसके बाद आता है पावर, जिसको अथॉरिटीज भी कहा जाता है। ग्रीक भाषा में इसको एक्सोसियाई कहा जाता है। एक्सोसियाई, इनका काम क्या क्या होता है? पावर का काम क्या होता है कि ये प्रिंसिपालिटी के ऑर्डर को काम में लेकर आती हैं, ये नियंत्रण करती हैं। अथॉरिटी, ये अधिकारी रैंक के होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं संसार में, जैसे डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट वगैरह है, मंत्री वगैरह है, उनके अंडर के जो बड़े लेवल के अधिकारी, आईजी, डीआईजी वगैरह, एसपी, डीएसपी, तो ये अधिकारी रैंकिंग में आते हैं। ये बड़े लेवल के जो बड़े पदों पर अधिकारी रैंकिंग पर है। ये क्या करते हैं कि ये शैतान के लिए अगर कार्य कर रहे हैं तो ये नियंत्रण करते हैं, और जो जिनसे लोग छूटना चाहें उनको मजबूती के साथ बांध कर रखते, छूटने नहीं देते। इनका काम क्या होता है? अगर हम बात करें शैतान की ओर से ये है तो किस तरह से काम करते हैं कि ये लोगों की आदतों को और बंधनों में रखते हैं, उनकी लोगों को आदतों को छूटने नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा हो जैसे कोई दारू पी रहा है, ड्रग्स ले रहा है, नशे कर रहा है, तो वो क्या करते हैं? वो आत्माएं उनको उस आदतों में बनाए रखती हैं, उनको छूटने नहीं देती। वो अधिकारी रैंक के स्पिरिट की चपेट में आ जाते हैं। तो क्या करते हैं? वो आदत उनकी छूटती नहीं है, लत लग जाती है, लत लग जाती है, क्योंकि वो आदतों को बार बार वही चीजें फैलाएंगे। दूसरा आता है कि वो झूठी शिक्षाओं को फैलाते हैं, मतलब परमेश्वर से दूर रखना लोगों को, झूठी शिक्षाओं को बढ़ावा देना, धार्मिक रीति का धोखा पैदा करती हैं, लोगों को धोखा करते हैं, लोगों को सत्य स्वीकार करने से रोकती हैं। क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल अगर अपने कंट्री में जो हम देखते हैं कि लोग अगर परमेश्वर को जानना चाहें, ठीक है, तो ऊपर से तो ऑर्डर है ही, वो तो काम का होता ही होता है। उसके बाद जो अधिकारी रैंक के लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो परमेश्वर का विरोध में शामिल होते हैं और परमेश्वर के लोगों को सताया जाता है। इसमें जज, वकील, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं इस रैंकिंग में। वो परमेश्वर को पास लोगों को जाने से रोकते हैं, सत्य को स्वीकार करने से रोकते हैं। उदाहरण के लिए वो क्या करते हैं? जैसे नशे का बंधन है, लगातार पाप में गिरना, मतलब कि कोई पाप में गिरा, फंसा हुआ है, तो वो पाप करने के बाद बोलता नहीं अब आगे से पाप नहीं करूंगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर से पाप में गिरना, जैसे कि विचार हो गया। झूठे सिद्धांत को बढ़ावा देना है, ये काम होते हैं पावर्स के, जो अथॉरिटीज रखती हैं। ये प्रिंसिपालिटी का जो ऑर्डर है उनको पूरा करने के लिए, या उनको पूरा करती है, उनको पूरा करने के लिए और भी आत्माओं को नियुक्त करती है। फिर इसके बाद आते हैं रूलर ऑफ डार्कनेस, यानी कि अंधकार के हाकिम। जो अंधकार के हाकिम हैं, इनका एरिया की अगर बात की जाए, पहले तो हम बात करते हैं जो से पहले हम पढ़े थे पावर्स की। पावर्स का एरिया कहाँ होता है? उनका एरिया होता है जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज, मतलब प्रिंसिपालिटी के अंडर रहकर वो कार्य करती हैं। वो प्रिंसिपालिटी के प्रधान के अंदर रहकर कार्य करते हैं। पावर करते हैं वो, और मतलब अधिकार होता है उनके पास, वो लोगों को अपने अधिकार में रखते हैं। फिर उसके बाद आप जब आता ना रूलर ऑफ डार्कनेस, मतलब अंधकार के जो हाकिम है, अंधकार के हाकिम में आते हैं। इनके अगर एरिया की बात की जाए तो जैसे गांव हो गए, सिटी हो गई, नगर हो गए,
ऐसे एरिया में काम करती हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि ये इंसानों को बुद्धि को अंधा कर देती हैं, क्योंकि ये हैं रूलर ऑफ डार्कनेस, मतलब अंधकार के हाकिम। अब अंधकार क्या करेगा कि अगर मान लीजिए कोई लाइट में बैठा है, अंधकार आ गया तो उसको दिखना बंद हो जाएगा, तो ये अंधकार के हाकिम तो क्या करते हैं कि जानबूझकर इंसान को अंधा बनाते हैं। अंधा बनाने के लिए वो क्या इस्तेमाल करेंगे? रीति रिवाज, परंपराएं। हमारे पुरखा ये करते थे तो बच्चा भी वैसे करेंगे। वो उन्हें पता होगा कि ये सरासर गलत है, लेकिन फिर भी करेंगे क्योंकि उनकी आंखों पर पट्टियां बंधी है। उनका काम है, वो अंधकार के हाकिम है। अंधकार के हाकिम मतलब वो देखने से रोकते हैं। वो फॉर एग्जाम्पल लगा लो, जैसे मैं सामने बैठा हूं, आपको देख रहा हूं, लेकिन अगर आंखों मेरे अंधकार आंखों को कवर कर ले तो दिखना बंद हो जाएगा। तो वो अंधकार के हाकिम वो क्या करते हैं? तो लोगों को देखने से रोकते हैं। हालेलुया। और ये किसके थ्रू काम करते हैं? इनके एजेंट, इनके भी एजेंट होते हैं। तो ये खास करके किस तरह से काम करते हैं? ये एक तो गलत शिक्षाएं फैलाएंगे, मतलब झूठी शिक्षा, गलत शिक्षाएं, लोगों को जो भ्रम में डाले, भ्रम उत्पन्न करते हैं। रीति रिवाज को बढ़ावा देंगे और उसको पालन भी करवाएंगे। झूठे सिद्धांतों को भी बढ़ावा देंगे, उनका पालन करवाएंगे। झूठ को प्रमोट करेंगे, सच्चाई को फैलने से रोकेंगे, छुपाएंगे और पाप के सर्कल को बनाए रखेंगे, उसे टूटने से रोकेंगे। ऐसा ना हो कि कोई इससे आजाद हो जाए, बाहर जाए। और ये बार बार क्या करेंगे? उसको पाप के सर्कल मजबूत करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, उदाहरण के तौर पर लगा लो, जैसे मूर्ति पूजा। हमको खुलकर बताता हूँ, ओपनली बताता हूँ। जैसे कि मूर्ति पूजा, अब बाइबल कहती है कि हमें पता है ना वो देख सकती है, ना वो सुन सकती है, और ना ही वो अपने आप से कुछ कर सकती है। अब इंसान जानता है कि वो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी रीति रिवाज है, क्योंकि बुजुर्गों से आता आ रहा है, लोग उसको कर रहे हैं। अगर उनसे कोई आजाद भी होना चाहे, कोई यीशु मसीह को अपनाना चाहे, तो लोग उस पर प्रेशर डालते हैं और उससे यीशु मसीह में जाने से रोकते हैं। किनके द्वारा काम करते हैं? इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? इसमें आते हैं पुजारी, कह सकते हैं आप, तांत्रिक, पुजारी, साधु संत, धर्मगुरु, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये हाकिम है, अंधकार के हाकिम, जो अंधकार की राज्य की रखवाली करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उनको बनाए रखते हैं, उसको फैलाने में मदद करते हैं। हाकिम का मतलब होता है, अंधकार के हाकिम का मतलब यह है कि जो अंधकार को कायम रखते हैं, हटने नहीं देते। लोग अगर अंधकार से निकलना चाहें तो उनको जानबूझकर उसमें फंसाया जाता है। अपने यहाँ पर कुछ तो इसके लिए तो कुछ कुछ दल बनाए हुए हैं, इनके अपने दल भी होते हैं। अपने यहाँ दल हैं, जैसे आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना। क्या करती है? लोगों को उससे आजाद नहीं होने देती, ताकि वो उससे निकलकर बाहर जाएं। और कोई बाहर जा रहा है तो मसीहों को सताया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है, ताकि वो उसमें फिर से मूर्ति पूजा में लगे रहें। इनका काम होता है लोगों की बुद्धि को बंद करना। ये देखो, संसार में इन्हें ईश्वर भी कहा जाता है। हमको रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आपको इस डिटेल में देखना चाहते हैं, वचन से देखना चाहते हैं, तो मैं बताता हूँ। वचन इसके लिए है कुरिन्थियों की पुस्तक 2 कुरिन्थियों 4:4। हम देखेंगे वचन से 2 कुरिन्थियों 4:4। दूसरी कुरिन्थियों 4:4 में क्या लिखा है? और उन अविश्वासियों के लिए, मतलब जो यीशु मसीह में नहीं है, अविश्वासी मतलब जो विश्वास नहीं करते, अविश्वासियों जो यीशु मसीह में नहीं है, जो विश्वास नहीं करते, उनके लिए, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। क्या लिखा है? कि जिनकी बुद्धि जो है वो इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। यानी कि उन्हें पता है कि मूर्ति अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, ना तो हिल सकती है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती, फिर भी उसके पीछे लगे हुए हैं। क्यों? अब वो आंखों से देखते हैं, लेकिन बुद्धि से उनके समझने की जो शक्ति है वो खत्म कर दी गई, बुद्धि को अंधा कर दिया। डार्कनेस मतलब क्या होता है? उन्होंने बुद्धि में
उनकी जैसे बुद्धि लगा लो, दिमाग, माइंड, आत्मा, समझने की शक्ति है, वहां अंधकार भर दिया। अब जहां जिसके सामने अंधकार आ जाएगा उसे दिखना बंद हो जाएगा। जैसे लगा लो हम लोग बैठे हैं, आंखें हमारे अगर आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा हो जाए तो दिखना बंद हो जाएगा। तो वैसे उन्होंने बुद्धि में अंधकार भर दिया, तो उनकी बुद्धि जो थी वो बंद गई, अंधकार से कवर हो गई। तो उनकी बुद्धि अब जानते हुए भी वो समझ नहीं सकते, क्योंकि समझने की जो क्षमता थी वो खत्म कर दी गई, वो अंधी कर दी गई। तो यहाँ पर लिखा है कि अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीह मतलब क्राइस्ट, यीशु मसीह मतलब जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुषमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। कि परमेश्वर के तेजों में सुषमाचार का प्रकाश लोगों पर ना चमके, वो मूर्ति पूजा में, व्यर्थ बातों में, रीति रिवाज परंपराओं में फंसे रहे, इसलिए उनकी समझने की जो शक्ति है, उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया। आंखों को नहीं, आंखों से तो वो देखते हैं कि मूर्ति कुछ नहीं कर सकती, आंखों से वो देखते हैं कि ये सब भ्रम है, ढोंग है, सब कुछ पता है उन्हें, लेकिन फिर भी बुद्धि वो काम में लेकर नहीं आते, क्योंकि उनकी बुद्धियां अंधी कर दी गई हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। हालेलुया। और क्या करते हैं कि परमेश्वर के विरोध करते हैं, मसीह लोगों के खिलाफ लोगों को साधते हैं। और इसमें मैंने आपको पहले बता दिया कौन कौन चाहते हैं, जो जादू टोना करते हैं, तांत्रिक, साधु संत, मूर्ति पूजक और अंधकार के हाकिम, जो उनके धर्म के ठेकेदार। सिंपली समझो, जो धर्म के ठेकेदार खुद को समझते हैं, खुद वो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, ये वो हैं जो रूलर ऑफ डार्कनेस, यानी कि अंधकार के हाकिम है, जो अंधकार के लिए काम करते हैं, अंधकार को प्रोटेक्शन देते हैं, ऐसा कह सकते हैं, अंधकार को सुरक्षित रखते हैं। हालेलुया। अगर कोई उनसे छूटना भी चाहे तो जबरदस्ती अंधकार उसके ऊपर लाकर थोपते हैं। अब इसके बाद अगर बात करें हम, तो बात की जाती है दुष्टता की आत्मिक सेनाएं, क्योंकि जो पौलुस की पत्री हमने पढ़ा था, प्रधान अधिकारी और अंधकार के हाकिम, और उसके बाद पढ़ा था हमने स्पिरिचुअल फोर्स ऑफ इविल, मतलब कि दुष्टता की आत्मिक सेनाएं जो आकाश में है। अब दुष्टता की आत्मिक जो सेनाएं, ये क्या करते हैं कि ये व्यक्ति विशेष को कैद करते हैं, मतलब ये पूरे राज्य, पूरे शहर, पूरे जिले को कवर नहीं करते, इनका एरिया इतना बड़ा नहीं होता। इनका एरिया क्या होता है, ये एक एक व्यक्ति को टारगेट करती हैं, एक व्यक्ति को पोजेस्ट करती हैं, अटैक करती हैं, और शैतान को राज्य को बनाए रखने में ये मदद करते हैं। जिसको ये आत्माएं हैं, दुष्टता की आत्मा से पूरी फोर्स है। जैसे लगा लो अपने यहाँ पर पुलिस फोर्स, पुलिस ना हो तो लोग डीएम, एसडीएम, मुख्यमंत्री, सीएम, प्रधानमंत्री की ना सुने, लेकिन क्या करते वो पुलिस की कानून व्यवस्था को बना रहे, इसलिए क्या करते पुलिस फोर्स बल का इस्तेमाल करते। तो ये एक तरह के पुलिस फोर्स की तरह बल होती है, शैतान का बल है, इसको बोलते हैं कि दुष्टता की आत्मिक सेना है। तो ये पुलिस की तरह कार्य करती है, अगर आदमियों को पकड़ना, कैद करना, जेल में डाल देना, जिस तरह से पुलिस करती है उस तरह से ये भी करती है। तो शैतान के राज्य को फैलाने में उसकी मदद करते हैं, सहायक होते हैं, और ये काम करते हैं इंसान को लालच देंगी, गुस्सा फैलाएंगी इंसानों के बीच में, नफरत डालेंगी, डर भर देगी, क्योंकि पुलिस से लोग डरते हैं, पुलिस से लोगों को नफरत भी होती है क्योंकि उनके काम अच्छे नहीं होते, बहुत से लोग गुस्सा भी करते हैं। लालची पुलिस वैसे होती है, आपको पता ही है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसी तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी काम होता है। अशुद्ध और दुष्ट आत्माओं वाले कामों को बढ़ाती हैं, बढ़ावा देती हैं। फॉर एग्जाम्पल लगा लो, कोई चोरी करता है, अब उनको पता है कहाँ चोरी हुई, किसने चोरी की, अब रिश्वत ले ली, मैटर निपट गया। बुराइयां की आजकल के जो हम देख रहे हैं, अंत के टाइम में लोग बुराइयों को सपोर्ट करते हैं। ये फोर्स क्या करती है, बुराइयों को फुल्ली सपोर्ट करती है। हालेलुया। ये जैसे पूरे गांव को, पूरे घर को चारों तरफ से कवर कर लिया, किसी मनुष्य को चारों तरफ से घेर लिया, कवर कर लिया। छोटे छोटे इलाके और कम्युनिटी को कंट्रोल करती हैं। जाति और घरानों को कंट्रोल करना, मतलब
बड़ी जाति, छोटी जाति, उच्च स्तर, नीचे का स्तर, ये करके लोगों को आपस में लड़ाने के लिए जिम्मेदार है। और एक एक आदमी के अंदर हर एक बुरी आदत डालने के लिए या बुरे काम में लगाने के लिए भी जिम्मेदार, नुकसान कराने के लिए जिम्मेदार हैं, बुरे काम कराते हैं, सुसाइड, एक्सीडेंट करने के लिए जिम्मेदार हैं, गुस्सा, डाह, बेरोजगारी, ज्वेलस फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, डिले के लिए जिम्मेदार हैं, जानबूझकर किसी इंसान को रोक लिया, अनसीन फोर्स से दिखती नहीं है, क्या है कि आदमी कहीं जा रहा है उसको चारों तरफ से रोक लिया, डिले कर दिया। स्पिरिचुअली भी कोई पौलुस प्रेरित कहता है कि हम ऐसा दौड़े, ऐसी दौड़ दौड़े जिसमें हम इनाम पाए, यानी कि स्पिरिचुअली हमारे एक जर्नी, हम एक दौड़ पूरी कर रहे हैं। और वहीं पर क्या होता है कि यदि कोई फोर्सेस किसी को उस दौड़ में रोकने से, मतलब दौड़ने से रोक लिया जाए, बांध दिया जाए, तो वो डिले का शिकार हो जाएगा। और कोई इंसान डिले फेस करता है तो डिले कैसे फेस करता है? वो एक दौड़ में है, हम सभी लोग एक दौड़ में हैं। और अगर किसी को अचानक से आकर कुछ लोग कवर कर ले, चारों तरफ से पकड़ ले, जकड़ ले, तो वो भाग नहीं सकता, तो वो डिले में फंसा रहता है। तो इस तरह से डिले का काम करता है। ये डिले भी काम कराती है, ये एक्सीडेंट भी कराती हैं, मर्डर भी कराती हैं, सुसाइड करने पर लोगों को मजबूर करती हैं। मतलब संसार की जितनी भी हैं बुराई, ये उसमें शामिल होते हैं। फिर इनके नीचे आता है जो लेवल है, लोगों को भरमाने के लिए भी जिम्मेदार है। इसके नीचे का लेवल है डेमन या अनक्लीन स्पिरिट, अशुद्ध आत्माएं। हालेलुया। स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी। तो जो डेमन्स हैं ये क्या करते हैं कि ये झुंड के झुंड कार्य करते हैं। अनक्लीन स्पिरिट्स क्या करते हैं? झुंड के झुंड। आप किसी में देखा, मसीह में जो लोग भी जानते हैं, जब हम किसी के अंदर प्रार्थना कर रहे हो तो उसके अंदर बहुत सारी आत्माएं होती है। कौन हो तुम, कितने हो? तो वो कहते हैं हम 10 हैं, कोई 20, कोई तो हजारों बताता है। तो ये पूरे झुंड के झुंड काम करते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह लिखा है मरकुस की पुस्तक में, वहां पर प्रभु यीशु मसीह उससे पूछता है तो कौन है? तो कहता है मेरा नाम सेना है क्योंकि हम बहुत है। तो वो सब क्या थे? बहुत सारी आत्माएं थी। ये डेमन्स, अनक्लीन स्पिरिट्स हैं। और अनक्लीन स्पिरिट्स का काम क्या होता है? अनक्लीन स्पिरिट का काम होता है मनुष्य को अशुद्ध कामों में लगाना, ऐसी बीमारियां डालना, ऐसी चीजें काम, ऐसे काम करवाना जिससे वो अशुद्ध हो जाए। फॉर एग्जाम्पल लगा लो जैसे सेक्सुअल सिन, स्पिरिट ऑफ लस्ट, व्यभिचार में डालना, फिजिकली कोई ऐसा रोग बना देना जिससे कि वो अशुद्ध रहे। जैसे किसी को ब्लड की प्रॉब्लम है, लगातार ब्लड गिरता रहता है। खास करके जब हम बाइबल में देखते हैं कि स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, तो उसके अंदर ये स्पिरिट्स काम करते थे। ये क्या काम करते हैं कि ये बहुत सारे होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये काना पूछ करते, कान में भरते रहते हैं। जैसे लगा लो ये बीमारी के लिए भी जिम्मेदार है। कर्जा, लड़ाई झगड़ा, परिवार के प्रॉब्लम्स, रोग, पाप में बांधकर बार बार गिराना, पाप की ओर खींचना, पोर्न वीडियो देखने पर मजबूर करना और मास्टरबेट करने के लिए मजबूर करना, मतलब गलत वीडियो देखने के लिए मजबूर करती हैं, गलत काम में सम्मिलित करती हैं, लड़के लड़कियों को, चाहे औरतों को, आदमियों को व्यभिचार में गिराना, फिजिकली चैलेंज करना, चैलेंज डालना, वीकनेस, शारीरिक वीकनेस, क्योंकि वो एक नहीं बहुत सारी हैं, तो वो शारीरिक वीकनेस भी पैदा करती हैं। नींद डालना। देखो चर्च में कुछ लोग जाते हैं, सोने लगते हैं। चर्च में जाते ही, बाहर कहीं रहे घूमे फिरे, नींद नहीं आती, लेकिन चर्च में जाते ही नींद आने लगती है। प्रार्थना के टाइम पर नींद आने लगती है, बाइबल रीडिंग के टाइम पर नींद आने लगती है, प्रेयर और वचन पढ़ने या प्रार्थना करने से रोकती हैं। ये पूरे झुंड बनाकर कार्य करती हैं। हालेलुया। ये आत्मिक हमले करती हैं। कहते हैं लोग हम पर दबाव पड़ गया। आपने सुना होगा कि लोग रात में सो रहे थे, दबाव पड़ गया, ड्रीम, गंदे सपने आ गए। तो ये दुष्ट आत्मा है, ये डेमन्स है। ये इंसान को ऐसे कामों में लगाते हैं। ये भय डालती है, डर,
माहौल क्रिएट कर देंगे, डर के अंदर बनाकर रखेंगे। निराशा, हताशा, आत्महत्या के विचार मन में आते रहेंगे, कर ले सुसाइड, कुछ बुरा हो गया तो सुसाइड कर ले, एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा, बहुत ये झुंड होते हैं तो लगातार वो बातें शरीर में, डिप्रेशन डालना इनका ही काम होता है। क्रोध, नफरत, गुस्सा, मतलब बुरे काम, अश्लीलता, व्यभिचार, अशुद्धता, कैरेक्टर का पतन यानी कि नैतिक पतन, व्यक्ति विशेष पर कब्जा ये करती है। और इनके काम कैसे होते हैं, इंसान को पकड़ लेते हैं कई कैसा, जैसे लगा लो कोई गूंगा बहरा है तो क्या करते हैं, उनको सुनने और बोलने में बाधा डाल देती हैं, व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाना है। क्योंकि हम जब देखते हैं मरकुस की पुस्तक अध्याय 9 वचन नंबर 25 में वहां पर दिखा है कि एक व्यक्ति था जिसके अंदर गूंगी बहरी आत्मा थी और उसे इन्हें आत्मा ने पकड़ कर रखा हुआ था। धोखा देती है, धोखा देने वाली आत्माएं, धार्मिक भ्रम फैलाकर रखती हैं, बीमार करती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैं इसी में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो चुका है, तो आपको समझ गए। चलो शैतान के मैं आपको सिर्फ एक बार बता देता हूँ इनका किंगडम कैसे चलता है। सबसे ऊपर शैतान जो सबसे मुख्य है, इसका थ्रोन है, उसके नीचे प्रिंसिपालिटी जो क्षेत्र, राष्ट्रों और संस्कृति, राज्य पर कंट्रोल करती हैं, उसके नीचे पावर या अथॉरिटी बोलते हैं जिनको, इनको अधिकारी भी कहते हैं। ये करते हैं नियंत्रण और बंधन डालकर रखते हैं, फिर उसके मतलब ये बांध कर रखते हैं, लोगों को बंधन डालकर रखते हैं। फिर इसके नीचे क्या है, रूलर ऑफ डार्कनेस, वो कहते हैं एक तो अंधा करते हैं, लोगों को धोखा रखती हैं और भ्रम डालती हैं। स्पिरिचुअल फोर्स ये व्यक्तिगत हमले और उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, डेमन और अनक्लीन स्पिरिट्स मतलब अशुद्ध आत्माएं, यह व्यक्ति को सीधे सीधे प्रभावित करती हैं। इसके अलावा बहुत सारी आत्माएं हैं, स्पिरिट ऑफ पाइथन, एक्सीडेंट की आत्मा, बीमारी का आत्मा, दुर्बलता का आत्मा, चिंताओं का आत्मा, बहुत सारी आत्माएं। ये कार्य कैसे करते हैं आपको बताता हूँ कि देखो, मैंने परमेश्वर जब मुझे ये जानकारी दे रहा था तो मैंने देखा कि अगर कहीं एक्सीडेंट होता है ना तो वहां पर एक्सीडेंट कराने के लिए आत्माएं होती हैं। कोई सुसाइड करता है तो उसके पीछे सुसाइड का आत्मा लगा रहता है। अगर कोई नशे में गिरता है, बार बार नशे करता है, तो उसके पीछे आत्मा जो बार बार उसके मन में डालेंगे, विचार डालेंगे, विचार काम कर। तो शैतान क्या करता है, विचारों के थ्रू ऑपरेट करता है। किसी को जबरदस्ती कहीं लेकर नहीं जाता, किसी पाप में नहीं फंसाएगा, लेकिन उसके अंदर वो विचार उत्पन्न करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हर एक विचार जो आपके मन में आता है, एक्चुअल में आप उस आत्माओं को परखो, उस विचार को परखो कि वो किसकी ओर से है। आई होप आप समझ रहे होंगे। मैंने देखा, अपनी परमेश्वर ने मुझे दिखाया, मैंने देखा कि शमशान घाट में आत्माएं किस रीति से काम करती हैं, कब्रिस्तानों में आत्माएं किस रीति से काम करती हैं। मैंने देखा किस तरह से जुआ खिलाने के लिए प्लानिंग की जाती है। आदमी व्यक्ति विशेष को आत्मा घेर लेती है, वो जा रहा कहीं होता, जैसे उसके पास पैसा आएगा उसे कवर कर लेंगी कि चल जुए में बैठ। नशे के लिए उसे कवर कर लेंगे, जब तक उसका जैसा पैसा आने वाला होगा ना, पहले से उसके खिलाफ षड्यंत्र होना शुरू हो जाता है। और उसको जैसे उसके हाथ पे पैसा आएंगे, नशे ठेके की ओर या जहाँ नशा का साधन होगा, जहाँ से मिल सकता है वहां लेकर जाएंगी, ऐसे लोगों से मिलवाएंगे, ऐसे लोगों को उधर से सामने से लेकर आएंगे। हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति को जो यीशु मसीह में है उसे इन बातों को समझना होगा। आत्मा खतरनाक नहीं होती जब तक कि उन्हें कोई ऑपरेट करने वाला ना हो। हमारे साथ में एक अनसीन वर्ल्ड भी चलता है। हम लोग जो हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें आत्म व्यक्ति कहता है। आत्मा स्वभाव से ही आत्मा है। दूसरा व्यक्ति है जो उन्हें ऑपरेट करता है। आत्मिक व्यक्ति क्या? आत्मा और आत्मिकता में अंतर क्या होता है? आत्मिक का मतलब होता है जो आत्माओं का अध्ययन करता है। फॉर एग्जाम्पल लगा लो, हम लोग जो लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, आत्माओं का अध्ययन कर रहे हैं। तांत्रिक है, आत्माओं का अध्ययन करता है। जादू टोना करने वाला आत्माओं का अध्ययन करता है और आत्माओं के थ्रू ही सब कुछ करता है, आत्माओं से ही काम करवाता है, ऑपरेट करता है।
हम लोग जब बाइबल रीड करते हैं, आत्माओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम आत्मिक हुए, यानी कि आत्मिक व्यक्ति ही आत्माओं को यूज करता है। हालेलुया। आई होप आप समझ रहे होंगे। दूसरे शब्द में आपको खुले शब्द में समझाऊं, जैसे लगा लो कि एक कोई लड़का है जो पढ़ाई करता है, तो किताबें अपने आप में कुछ नहीं बन सकती, लेकिन जो किताबों का अध्ययन करता है वो स्टूडेंट हो गया। तो आत्मिक जो व्यक्ति है वो स्टूडेंट की तरह है, जो आत्माओं का अध्ययन करके उनका यूज करता है, इस्तेमाल करता है, उस जो ज्ञान पाता है, जो नॉलेज पाता है, और उससे उसकी लाइफ चेंज होती है। दूसरों के लिए या अपने लिए वो ब्लेसिंग का, आशीष का कारण बनता है, क्योंकि उसने वो ज्ञान को इकट्ठा करता है, उसने किताबें पढ़ी हैं, तो वो स्टूडेंट हो गया, वो आत्मिक व्यक्ति की तरह हो गया। वैसे ही जो व्यक्ति आत्माओं का अध्ययन करता है वो एक नॉलेज इकट्ठी कर लेता है। तो हमें और आपके विषय में और स्पिरिट कहता है कि समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, कि समय के हिसाब से हमें गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन हम आज भी बच्चे हैं और दूध चाहते हैं। हमें तो चाहिए था कि हम स्ट्रॉन्ग फूड खाएं, स्ट्रॉन्ग मीट हमें दी जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे मसीह में 10-20 साल से लोग हैं, में नॉलेज नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरी प्रजा इसलिए नाश होती है, बाइबल में लिखा है होशे की पुस्तक में, तो मेरी प्रजा इसलिए नाश होती है क्योंकि उसे मेरा ज्ञान नहीं है। तो परमेश्वर कहता है लोगों को ज्ञान नहीं है, यानी कि परमेश्वर का भी ज्ञान इकट्ठा करना पड़ेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है, और अगर हम आत्मिक लोग हैं तो आत्माओं की स्टडी कर सकते हैं, यानी कि हम परमेश्वर की भी स्टडी कर सकते हैं। परमेश्वर आत्मा है, आत्मिक व्यक्ति ही आत्मा की स्टडी कर सकता है, यानी कि परमेश्वर की अगर स्टडी करनी, परमेश्वर को जानना है तो आत्मिक होना जरूरी है। हालेलुया। आई होप आप समझे होंगे। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। आज के लिए इतना।